उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती पर उत्तराखंड पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश की 25 सालों की विकास यात्रा के बारे में जानकारी दी। हरिद्वार प्रेस क्लब में भाजपा नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इन 25 वर्षों में उत्तराखंड ने हर क्षेत्र में तरक्की की है। प्रदेश में पर कैपिटा इनकम कई गुना बढ़ी है। इसके अलावा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, परिवहन, ट्रेन, एयर कनेक्टिविटी, शिक्षा और तमाम क्षेत्रों में राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने कहा कि भविष्य में सरकार को एडवेंचर टूरिज्म समेत कुछ क्षेत्रों में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। एडवेंचर टूरिज्म में प्रदेश के लिए रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। खबर हरिद्वार से सोनू कुमार। पर्वतीय क्षेत्रों में अगर आप आंकड़े निकालेंगे तो प्रतिवर्ष एक बड़ी संख्या होती है कि जंगल में घास लेने जाते हैं, लकड़ी लेने जाते हैं, तो दुर्घटना के कारण मौतें होती हैं या आंदोलन के रूप में। तो निश्चित रूप से ये समय ऐसा है कि हम उनको याद करते हैं और जो जिनका बलिदान हुआ है उनको भी हम उनका पुण्य स्मरण करते हैं। लेकिन आखिर राज्य निर्माण के पीछे जो हो रही उत्तराखंड राज्य की, लेकिन जो कुछ हमने अपनी आँखों से देखा है उत्तराखंड को, समझा है, और एक मुख्यमंत्री के नाते, विधायक के नाते, मिनिस्टर के नाते काम करने का मुझे सौभाग्य मिला। आज एक सांसद के नाते हम काम कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि इन 25 सालों में राज्य बहुत आगे बढ़ा है। राज्य की पर कैपिटा इनकम 62-63 हज़ार रुपये थी, आज 2.5 लाख से ऊपर है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में देखिए आप, तो हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़ा है, बहुत बड़ा है। रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है और रेलों की संख्या बढ़ी है। हवाई कनेक्टिविटी जो हम उस समय सोचते भी नहीं थे, आज बेहतर हवाई कनेक्टिविटी है। देहरादून में हवाई अड्डा है, पंतनगर में है, पिथौरागढ़ में है, चिनालीसौड़ में हवाई पट्टी है, गौचर में हवाई पट्टी है। तो तमाम जगह पर आज हमारी हवाई पट्टियों का विकास हुआ है। हेलीकॉप्टर सेवा बेहतरीन सेवा है देश की। मैं कह सकता हूं कि देश में सबसे बेहतरीन सेवा हेलीकॉप्टर कहीं है तो उत्तराखंड में। तो रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी और एयर कनेक्टिविटी ये बहुत बेहतर हुई है। और उसका बेहतर उदाहरण ये हो सकता है कि जब राज्य बना था तो हमारे राज्य में लगभग 4 लाख व्हीकल थे, आज 40 लाख से ज़्यादा है। तो ये तभी हो पाया है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है। दूसरी बात, लोगों की जो खरीद की ताकत है, उनको खरीद करने की उनके बाइंग जो पावर है, वो भी उनकी पावर बढ़ी है, इसीलिए हो पाया है। सर, हम रजत उत्सव मना रहे हैं। उत्तराखंड का बहुत लंबा अनुभव आपके पास है, मुख्यमंत्री भी आप रहे हैं। कौन से ऐसे क्षेत्र रह गए हैं 25 वर्षों में जिस पर अब सरकार को ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है? देखिए, जो मुझे लगता है हमको बहुत अधिक फोकस करने की ज़रूरत है हॉर्टिकल्चर पर, मेडिसिनल प्लांट पर, और जो मॉनिटरिंग है, जो हम कह सकते हैं कि जो हमारा एडवेंचर टूरिज्म जो है, अगर एक लाइन में कहें तो ये हमारे राज्य के लिए रोज़गार के तमाम अवसर दे सकते हैं। रोज़गार के अवसर हम लोगों को यहाँ पर आकर्षित भी कर सकते हैं। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी जो रह गई है, जैसे आपने है। देखिए, ये देखो, ये चीज़ ऐसी है कि नित्य नई नई खोज हो रही हैं, रिसर्च हो रही हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, स्पोर्ट्स भी आज बहुत तकनीकी हो गए हैं। तो तमाम तरह की चीज़ें हैं, ये तो सतत चलता रहेगा। मनुष्य का दिमाग ये चलायमान है, ये निरंतर नई चीज़ ढूंढता है, तो नए नए आयाम बनते रहेंगे। कभी भी कोई भी डेवलपमेंट के काम पूरे नहीं हो सकते। 237 ब्रिज जो आप लाए थे, कुछ इच्छा शक्ति वो देखिए ऐसा था, उसमें कुछ
तकनीकी कमी थी, मैं इसलिए मैंने कहा कि मैं किसके स्तर पर वो मैं उस पर बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन हम लाए उसमें थोड़ा सा, क्योंकि कैबिनेट निर्णय ले चुकी थी कि अब हम इसको बंद करेंगे, इसलिए उसमें दिक्कत आ गई थी। लेकिन मैंने एक विशेष अनुरोध करके माननीय प्रधानमंत्री जी से और जो हमारे तत्कालीन ग्रामीण विकास या जो विकास के जो मंत्री थे नरेंद्र सिंह जी, उनसे बातचीत करके और फिर रास्ता निकाला गया और फिर वो पुल आज काम कर रहे हैं। जी, जो विधानसभा में स्थिति बनी पहाड़ मैदान को लेकर जिस तरह से देखिए भाई, हम लोग उत्तराखंड के लोग हैं, हम सब उत्तराखंडी हैं, इसलिए इस तरह के सवाल अगर किसी ने उठाए हैं तो कदापि उचित नहीं है। हमको अभी बहुत आगे बढ़ना है, हमारे राज्य को विकास की और तीव्र विकास की ज़रूरत है, भ्रष्टाचार मुक्त विकास की ज़रूरत है। इन चीज़ों पर चर्चा होना चाहिए, ये क्षेत्र की बातें करना ये उचित नहीं है। मानते हैं उत्तराखंड के लिए नुकसानदायक होगा या नहीं, इस बात को ख़त्म करना चाहिए। 25 साल की यात्रा तो सतत रूप से चलती रही, लेकिन पिछली जो मौजूदा जो सरकार है उसने बड़े ऐतिहासिक काम किए। सबसे ज़्यादा चर्चा इस वक्त उन्हीं की हो रही है, यूसीसी, कड़ा नकल कानून, इन चीज़ों की चर्चा दिन ब दिन होती है। हाँ, मैंने कहा ना कि यूसीसी ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है, उसकी शुरुआत उत्तराखंड ने की है। मैं उसके लिए उत्तराखंड सरकार को बहुत बधाई देता हूँ। आपने कहा कि और जगह भी तैयारी हो रही है और राज्यों में इसकी। हाँ, तो आपने वो तो पढ़ लिया होगा कि अब गुजरात में उसकी शुरुआत हो रही है। ये सर, ऋषिकेश वाले मुद्दे में क्या कहेंगे आप, जो दारू का ठेका वाला जो मुद्दा है? अब देखिए, एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, वहाँ पर एक जवान का मर्डर हुआ, उसकी हत्या हुई, और इसलिए इन जगहों पर सुरक्षा के इंतज़ाम होना चाहिए। ऐसे एकांत जगहों पर इस तरह के काम नहीं होना चाहिए। हरिद्वार जिले में खनन को लेकर जो है समय समय पर आपके द्वारा सवाल उठाए जाते हैं, अभी भी डेवलपमेंट के लिए उसकी भी ज़रूरत है ना। खनन किया जा रहा है। ठीक है सर।